किताबें, पुस्तक, द रिटन वर्ड। किताबें हम में से कई लोगों के लिए इतनी अहम हैं, ज़िंदगी का ऐसा अभिन्न हिस्सा हैं कि किताबों के बगैर जीवन जीवन ही नहीं लगता। चाहे वो ज़िंदगी की रोज़ की कश्मकश से राहत पाने की बात हो, अपनी कल्पना के पंखों से लिखे हुए शब्दों को उड़ान देना हो, या जीवन के कुछ उम्दा अनुभव, यादें और सीख हो। किताबें ये सब कुछ और इससे भी कई ज़्यादा हमको उपहार देती हैं, हर दिन प्रतिदिन। आज की कहानी है हरिशंकर परसाई की अश्लील। शुरू करते हैं। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार और नागरिकों के पत्र छपते कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही हैं। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तय किया कि जहां भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक होली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पर छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथों में की। हर एक के पास 2 या 3 किताबें थीं। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई है, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान में इन्हें जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकें इकट्ठी अभी घर नहीं ले जा सकता मैं, 20-25 हैं, पिताजी और चाचा जी हैं घर पर, देख लेंगे तो आफत हो जाएगी। ये 2-3 किताबें तुम लोग छिपाकर घर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले पर किताबें कोई नहीं लाया। मुखिया ने कहा, किताबें दो तो मैं इस बोरे में छुपा कर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरा ले चलेंगे। किताब कोई नहीं लाया था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो लें। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, किताबों को 2-3 दिन बाद जला देना, अब तो किताबें जब्त ही कर ली हैं। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं बन सका। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथ किताबें पड़ गईं, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अंकल पढ़ लें तब ले आऊंगा। तीसरे ने कहा, भाभी उठाकर ले गई, बोली कि 2-3 दिन में पढ़कर वापस कर दूंगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैर हाजिरी में उठाकर ले गई, पढ़ लें तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गईं। वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। क्या होता है अश्लील? क्यों हमें अश्लीलता से इतना डर लगता है? अगर हमें कोई फिल्म, ड्रामा, सीरियल पसंद ना आए, हम वो ना देखकर कुछ और देख सकते हैं। हमें कोई किताब, लेख पसंद ना आए, हम उसके बारे में आलोचना कर सकते हैं, तर्क वितर्क भी। लेकिन बैन, प्रतिबंध, निषेध करके क्या हासिल होता है? इंसान बचपन से लेकर आजीवन वही करने के लिए आतुर रहता है जिसकी मनाही हो, जो करने पर रोक हो। और जब वो प्रतिबंधित किताबें हों, दे बिकम बेस्ट सेलर्स। यानी मेरे काम को भी बैन, अश्लील होना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। अब से सफल होना बस सपना ही रह जाएगा। सफलता की बातचीत आगे चलाएंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।